हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए करंट टाइम पे या फिर आने वाले 5 साल बाद, डजेंट मैटर, लेकिन सिर्फ इसी टाइप के बिजनेस में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना है और किसी भी बिजनेस को जो जहां से भी हमें सुनने को आता है हमें सिंपली अवॉइड करना है। नाउ ये बात मैं भी खुद बहुत अच्छे से मानता हूँ एंड यस, ये एक जनाब है जिनका नाम आपने सुना होगा, पीटर लिंच करके। आई थिंक यहाँ पे तो मिरर इमेज आ रही होगी, आप इनकी शक्ल आराम से देख सकते हो एंड उसके बाद जाके आप गूगल सर्च कर सकते हो। इन्होंने एक्चुअली में 3 बुक्स लिखी हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। उसमें से एक जो आपकी सेकंड नंबर की बुक आती है उसका नाम है बीट द स्ट्रीट करके। एंड उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि आपने काफी बार इधर उधर सुनी होगी, बट एक्चुअल में उस चीज को जब आप करने के लिए बैठते हो तब आपको पता चलता है कि वो सिर्फ कहने में आसान है और करने में मुश्किल है। क्यों और क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेसिक चीज जो हमें जाननी है, हमें कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिस बिजनेस को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आती है मजेदार चीज। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। ओके, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग आराम से इस चीज को सुनना। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हो, सिंपली एक बेस्ट काम करो, कान में लगाओ ईयरफोन्स एंड इस पूरे वीडियो को सुनो और वॉक करो। तो इससे आपके स्टेप्स भी बढ़ेंगे एंड आप थोड़ा बहुत और ज्यादा हेल्दी भी हो पाओगे। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 से, सबसे पहले तो हमारे पास स्टॉक्स या फिर बिजनेसेस आते कहां से हैं, कहां से हमें पता चलता है कौन से स्टॉक को हमें बाई करना है, कौन से स्टॉक को नहीं बाई करना है। तो जो सिंपल सोर्सेज है हमारे पास वो क्या है? पहला, काफी लोगों का यूट्यूब है, काफी लोगों का न्यूज चैनल है और काफी लोगों का ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कुछ भी कहीं दिख जाता है, कोई इंसान बड़बड़ा रहा है तो हम उस स्टॉक को अपने दिमाग में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं। कोई कहीं से हमें बता सकता है बजाज फाइनेंस, कोई कहीं से हमें बता सकता है लेट्स से 5 स्टार फाइनेंस, कोई भी हमें कहीं से स्टॉक दे सकता है। अब आगे आती है हमारी चीज कि हम क्या करते हैं उन स्टॉक्स के साथ। अब सी, हमारा कोई एक्चुअल में कोई भी सेटअप नहीं है, हमें नहीं पता कि स्टॉक्स को कब बाई करना है, कब उनसे एग्जिट लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबके भरोसे पे रहते हैं और जो जो स्टॉक ये लोग बताते हैं और उसके बारे में जो लोग ये खुद से जो चीजें बोलते हैं। लाइक मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो लेट्स से मैं इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक कोई स्टॉक आया, लेट्स से उसका नाम था सियाट। ओके, सो सियाट एक कंपनी है एंड उसका स्टॉक मेरे सामने आ गया और जो वो बंदा सियाट के बारे में बता रहा है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं पता उस कंपनी के बारे में। तो उसने अच्छे से मुझे 5 प्रोस बता दिए और 2 कॉन्स बता दिए, उसने अपना बाइंग प्राइस बता दिया, उसने स्टॉप लॉस बता दिया और वो चला गया। आपने उसको स्क्रॉल अप कर दिया, बट सियाट आपके माइंड में रह गया और आपने क्या सोचा कि यार मार्केट गिर रहा है एंड इस समय स्टॉक्स बाई करने का बहुत अच्छा मौका है। सियाट के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनी है, तो आज हम क्या करते हैं, सियाट, और लेट से सियाट उस दिन 5% अब भी है, तो आपका दिमाग तुरंत क्या करेगा कि जाओ यार सियाट में कम से कम पैसा डाल दो। थोड़ा पैसा डालो, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना भी है और यहाँ पे एक आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा मेरे दिमाग में एक बायसनेस बन चुकी है कि सियाट, मैंने रील में भी सुना सियाट का बिजनेस भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होगा क्योंकि वो कह रहा था, और आज सियाट 5% अब भी है तो मतलब सियाट में बाइंग करनी बनती है। यही सेम चीज आप यूट्यूब के लिए कर सकते हो, राइट? आपने रील देखी या फिर आपने शॉर्ट देखा या फिर आपने वीडियो देखा या फिर आपने न्यूज में कहीं पे सुन लिया, एंड आज भी आई डोंट नो व्हाई लेकिन न्यूज चैनल्स के ऊपर इतना ज्यादा लोगों का भरोसा है कि अगर किसी एज्ड इंसान ने, किसी 50-60 साल के इंसान ने आके किसी कंपनी का नाम ले लिया और ये बोल दिया कि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा, ये नेक्स्ट ब्ला 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 बनेगा, तो हम उसको इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जितना ज्यादा हमने कभी खुद पे भी नहीं करा होगा। तो ये सारी गलतियां जो हम करते हैं, इनसे हमें कुछ बिजनेसेस मिलते हैं जिसमें हम बाइंग करते हैं और जिसमें हम फंस जाते हैं ज्यादातर। नाउ आपको इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है? पीटर लिंच जी ने जो एक सिंपल सी लाइन में जो चीज बताई है वो भी मैं सेम ही चीज आप लोग को बताता रहता हूं कि आप सिर्फ उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपको पता हो। नाउ इस चीज को हम थोड़ा और डिफरेंट वे में कैसे बोल सकते हैं? कभी कभार क्या होता है कि आपने कोई रील देखी या फिर आपने कोई न्यूज चैनल पे देखा, अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूं बट इससे ही आपको चीजें समझ में आएंगी। अब लेट से किसी ने बोल दिया कि यार सियाट बहुत अच्छी कंपनी है और सियाट में ये सब चीजें हैं। जब उसने बोली तब आपने सुनी और जो चीजें आपने सुनी आपको उतना ही पता है और आपने उतना सुन के ये बोल दिया कि हाँ मैं बिजनेस समझ गया। तो ये होती है आपकी एक पॉलिसी जिसको आप बोल सकते हो कि आपको सिर्फ बिजनेस सामने वाले बंदे ने बताया सिर्फ उतना ही पता है एंड आपको लगा कि आप बिजनेस समझ गए। ये चीज मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं। जो मैं वीडियोस बनाता हूं, काफी लेंदी वीडियोस होते हैं, 12, 13, 14, 15 मिनट के, जिसमें एक कंपनी को पकड़ के हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं, चार्ट्स भी डिस्कशन करते हैं एंड वो मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा कुछ टाइम में आफ्टर गेटिंग द सेबी लाइसेंस। फिलहाल के लिए अगर हम टॉपिक पे वापस आए तो क्या होता है कि लेट से सियाट का किसी ने बताया कि ये यहाँ से अपना रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, टायर्स बनाते हैं, टायर्स को बेच देते हैं। हमने कहाँ से सुना? हमने रील से सुना। क्या हमने कंपनी की वेबसाइट खोली? नहीं। क्या हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के बारे में कुछ पता है? नहीं। क्या हमें कॉन कॉल के बारे में कुछ पता है? घंटा। हमें कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, हमने सिर्फ उस बंदे से सुना और हमको लगा कि अरे वाह हमें बिजनेस समझ में आ गया और ये बिजनेस तो इतना ईजी है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज है। आपको बिजनेस नहीं समझ में आया है, आपको जिसने समझाया है उसे समझ में
आया है बस, और आपने उसकी समझी समझी बातों पे खुद भरोसा कर लिया, दैट्स इट। सो अगर आपको खुद से बिजनेस समझना है तो वो कब आप समझ पाओगे? ये पीटर लिंच जी ने तो 2 लाइनों में बोला है कि जो भी बिजनेस आप किसी 10 साल के बच्चे को 2 मिनट के अंदर समझा सकते हो, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब अगर मैं इसको एग्जांपल में लेके ब्रेक करता हूं, लेट से जब मैं यहां पे बैठ के आप लोगों से बात करता हूं ना, तो मेरी 2 चीजें होती हैं। पहला तो मेरी खुद की पकड़ बहुत अच्छी बनती है बिजनेस पे, क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं उसमें मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं, उन सब चीजों को खोल के मैं आपके सामने रखता हूं, तो मेरा भी रिवीजन होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। एंड सेकंड चीज, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं देखता हूं कि आप एकदम पीएचडी लेवल स्टूडेंट्स हो और मैं आप लोग को यहाँ पे आके बता रहा हूँ कि इसका पी रेशियो इतना तो फॉरवर्ड पी इतना हो जाएगा। नहीं, मैं हर एक चीज को ब्रेक डाउन करता हूँ और मैं आपके सामने इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ एक्चुअल में ये बिजनेस खराब नहीं कर रहा है, या फिर एक्चुअल में ये बिजनेस में दिक्कतें आ गई हैं। तो मैं कोई आपसे नहीं कह रहा होता हूँ कि आप इसको बाय करो या सेल करो, मैं खुद के लिए वो चीजें बोल रहा होता हूँ, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं एक चीज को कि अगर हमने कोई चीज पढ़ी है और जब हम उसको खुद से लिखते हैं, राइट, जब हम खुद से उसको नोट डाउन करते हैं बिना देखे, ये एक तो रटने का भी तरीका होता है, बट इसको आप छोड़ो, आप किसी चीज को समझ के अपनी लैंग्वेज में उसको जब लिखते हो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। और यही चीज स्टॉक्स में भी होती है। जब आप किसी बिजनेस को किसी और से सुन लो, ठीक है, आपको नाम पता चल गया, आपको बिजनेस पसंद आया, बट जाके उसको खुद से रिसर्च करो एंड जब खुद से समझ जाओ तब उसको अपनी लैंग्वेज में बोलो। अब वो आप मिरर के सामने बोल सकते हो, वो आप अपना कॉपी में लिख सकते हो, या फिर आप अपनी कोई भी पीडीएफ बना सकते हो, उसमें आप उस चीज पूरी कंपनी के बारे में हर एक चीजें लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी समझ बनेगी, एंड जब आपकी पूरी समझ बन जाए उसके बाद आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। नाउ ये जो पीटर लिंच जी ने जो बोला है कि 2 मिनट के अंदर 10 साल के बच्चे को आपको समझाना है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि बिजनेस इतना सिंपल होना चाहिए जहां पे किसी को भी वो अच्छे से समझ में आ सके। उसमें ऐसा कुछ एकदम रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपको पता होगा कि मैं कौन से बिजनेसेस में हाथ नहीं डालता हूं। सबसे पहले तो जो भी आपके इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होते हैं कि जिसमें रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, वो रॉ मटेरियल के साथ क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, उनके पीयर्स क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, तो ऐसे बिजनेसेस में मैं दूर रहना पसंद करता हूं। अगर मैं आपको सिंपल कुछ बिजनेसेस के यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो उसमें यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल लूंगा। अब आप ब्रोकिंग बिजनेस देखो, कितना सिंपल बिजनेस है। ब्रोकिंग बिजनेस का पैसा कहां से आता है? ट्रांजेक्शन से। हम लोग अगर कोई स्टॉक बाय या सेल कर रहे हैं तो उनको पैसा चला जाता है। दूसरा उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट। ये आजकल काफी सारी कंपनीज करने लगी, सब नहीं करती हैं बट स्टिल कुछ कंपनीज कर सकते हैं। अगर हम एंजल वन को देखें तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी उतर आए हैं। अब वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है कि भाई आप मुझे अपना कैपिटल दोगे, मैं आपको उसके ऊपर रिटर्न्स बना के दूंगा एंड मैं कुछ पार्ट आपके रिटर्न्स का अपने पास रख लूंगा एज अ फी के तौर पे। एंड इसी में थोड़े थोड़े और वर्टिकल्स आ जाते हैं और आपको सब समझ में आ जाता है। नाउ अगर हम एक और बिजनेस की बात करें, लेट्स हम कोल इंडिया की बात करते हैं। अब आप बताओ कोल इंडिया क्या करता है? मुझे पर्सनली नहीं पता। अगर आपको पता है, आप 2 मिनट में समझा सकते हो किसी को, दैट्स ग्रेट। और 2 मिनट में समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तभी करना है। ऐसा भी नहीं कि जो जो बिजनेस समझ में आते जा रहे हैं सब में पैसा डालते रहो। बिजनेस समझ में आना पहला स्टेप होता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो बिजनेस की एनालिसिस के बाद निकल के आता है। अगेन इसको हम ब्रेक करते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रह जाए। स्टिल अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स से कि ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, मुझे इसका बिजनेस समझ में आ गया। ये क्या करते हैं? चाइना से अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और उसको अपनी ब्रांडिंग करके, उसकी मार्केटिंग करके उसको सेल कर देते हैं। सबसे इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है ये। लेट्स से इनका रॉ मटेरियल या फिर ये पूरा जो प्रोडक्ट है इनको 100 रुपए का पड़ा, इन्होंने मार्केटिंग करी, इन्होंने डिजाइनिंग करी, इन्होंने लोगो वोगो लगाया अपना और इसको 150 रुपए में बेच दिया। अब ये 50 रुपीज का प्रॉफिट इनका हो गया, राइट। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। नाउ अगर मैं देखूं कि इनका कोई पीयर है, राइट, इन्हीं के कोई पीयर कंपैरिजन में एक कंपनी निकल के आती है जिसके ऊपर लेट्स से कोई डेट नहीं है और इस कंपनी के ऊपर डेट है। अगर उस कंपनी को ऊपर कोई डेट नहीं है और वो अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं, लेट्स से वो रॉ मटेरियल चाइना से नहीं मंगवा रहे हैं, वो किसी और जगह से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं एंड वो प्रोडक्ट नहीं, वो एक्चुअल में रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। लेट्स से इसका प्लास्टिक मंगवा रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स मंगवा रहे हैं और खुद से इसको डिजाइन कर रहे हैं और उसको मेड इन इंडिया करके बेच रहे हैं, या फिर उसको थोड़ा प्रीमियम तौर पे बेच रहे हैं। अब इसका प्राइस अगर 150 है, उसका प्राइस लेट्स से 500 होगा। एंड अगर उनके सेल्स के नंबर इसके सेल्स के नंबर से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो मैं उस कंपनी की तरफ जाऊंगा। क्या दोनों के बिजनेसेस में डिफरेंट था? कुछ डिफरेंस था, यस, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बट कोर बिजनेस सेम था। कोर बिजनेस क्या था? माइक बनाने का, कहीं से रॉ मटेरियल लाने का, उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का एंड उसको सेल करने का। तो ये होता है बिजनेस समझना और किसी को समझाना। ये 2 मिनट वाली जो चीज है वो सिर्फ इसके लिए ही बनी है, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को समझा पा रहे हो 2 मिनट के अंदर बिजनेस, इसका ये मतलब है कि वो बिजनेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। दैट्स इट। इसका ये कोई
लिटरल मतलब आप मत लेके चले जाना कि नहीं, जब तक वो बच्चा समझेगा नहीं तब तक मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से बिजनेस को समझ गए हो तो उसके फायदे आपको ही मिलेंगे। अगर किसी दिन कोई न्यूज आती है और ये पता चलता है कि एक कोई कंटेनर था वो पलट गया, ये हो गया वो हो गया, बट आपको पता ही नहीं आपके बिजनेस के बारे में, और अचानक से आपका स्टॉक सुबह -20% पे ओपन हुआ, अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार हुआ क्या, ये कैसे हो गया। फिर आपको पता चलेगा कि जहां से इनके प्रोडक्ट जा रहे थे वहां पे कुछ सुनामी आ गई, इनका पानी में प्रोडक्ट्स बह गए, या फिर किसी कंपनी किसी किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, बट आपको कुछ नहीं पता चलेगा अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। एंड जाते जाते ये अगर हम पूरा सब चीजें समेट लें आपस में, और जाते जाते मैं एक मेजर चीज आपको अगर बताना चाहूं तो वो यही होगी कि स्टॉक्स आप चाहे जहां से भी सुन लो, चाहे मुझसे सुनो, चाहे किसी भी इंसान से आप स्टॉक सुन लो, बट उसको बाय सिर्फ और सिर्फ तब करना जब आप एक्चुअल में समझ जाओ कि वो कंपनी क्या करती है और आपको एक्चुअल में वो बिजनेस पसंद आना चाहिए। अदरवाइज आप डिपेंडेंट हो जाओगे और आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे को ब्लेम कर पाओगे अगर वो स्टॉक नीचे गिरा तो। अगर ऊपर गिरा तो क्या, अगर ऊपर गया तो क्या होगा, आप दोबारा से उसी के प्रोफाइल पे पहुंचोगे, आप और स्टॉक्स देखोगे। एंड आई एम 100% श्योर कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। बट आपके साथ क्या होगा, आप कर रहे हो गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग का आपको रूल पता है, अगर आप पहले ही जाते ही हार गए तो आप लकी हो, अगर आप जीत गए तो आप अनलकी हो। तो अगर किसी का आपको कोई स्टॉक का कहीं से कॉल मिला, आपने उसमें पैसा बनाया, तो नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा पैसा डालोगे। एंड अगर दूसरी टाइम भी आपका पैसा बना तो तीसरी टाइम तो आप अपना घर बेच के डाल दोगे, एंड उसके बाद सबसे बड़ा लॉस होगा आपको अपनी लाइफ का। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आई जस्ट वांट टू से कि आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर कि आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारा पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स के ऊपर था ये वीडियो। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा था, बट यस, अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आप किसी का चार्ट देख रहे हो, कोई आपसे कह रहा है ये 10 साल पुराना ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई है, अब हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए एंड ऑल, तो भी आप खुद से जाके चार्ट ओपन करोगे, उसकी कैंडल देखोगे। अगर आप मंथली चार्ट पे ट्रेड नहीं करते हो तो आप वीकली चार्ट पे देखोगे। आप किसी की वजह से खुद को मत बदलो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वो मंथली कैंडल ऊपर रेट से क्लोज भी हो गई, आपने बाइंग भी कर ली और उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगा, तो क्या आप उस फिन इन्फ्लुएंसर के घर जाके उसके बोल सकते हो कि भाई ये तो स्टॉक नीचे आ रहा है, अब मैं आगे क्या करूं? वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, राइट? सिंपल सी चीज है, बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। वो 2 दिन बाद एक नया वीडियो ले आएगा और उसमें वही चीजें बता रहा होगा, एंड फिर आपका कॉमेंट भी इग्नोर करा जाएगा। तो अगर किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो खुद से चीजों को सीखना शुरू करो। एंड एक ही चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको नहीं पता कैसे क्या शुरुआत करनी है, तो इस चैनल पे आप बने रहो। एज सून एज मेरे पास लाइसेंस आता है, मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत चीज स्पेशल लेके आने वाला हूं, तो आप उसके लिए रुक सकते हो। एंड बाकी ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जो प्रीवियस वीडियोस हैं चैनल के, आप उनको भी चेकआउट करो, आपको अच्छी खासी सीख मिलेगी। अगेन, जब भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं मार्केट में डर की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, और आप इधर उधर भटकने लगते हो, तो यही वो वीडियोस हैं जो आपकी एक्चुअल में हेल्प कर सकती हैं। अदरवाइज आप लिटरली ऐसे अच्छे माहौल में, जब किसी भी कंपनी में, किसी भी अच्छी कंपनी में आप पैसा डाल के यहाँ पे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, आप बेकार सी 2 कौड़ी की कंपनीज में अपना पैसा डाल के ये सोचोगे कि यहाँ से 3x 4x रिटर्न्स मिलने वाले हैं विदाउट नोइंग द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो। आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।